Hello everyone. In the last lecture, we read about the types of non-ideal solution. Today, we will discuss about the colligative properties. बेटा आज हम लोग colligative properties के बारे में डिस्कस करेंगे. Our heading is colligative properties. बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इज दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या होती है, सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है या इसके कॉन्सेंट्रेशन पर. इस पर डिपेंड किया बेटा, depend upon the number of solute or molar concentration. और बेटा इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कभी भी नेचर पर डिपेंड नहीं करता है. तो आप कह सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट. सो वी कैन से दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल and dilute solution which depend upon the number of solute particles or upon the molar concentration of the solute in the solution. It does not depend upon the nature of solute. So we can write this: the properties of ideal and dilute solution which depend upon the number of the solute, the number of solute or the molar concentration of solute in the solution. ठीक बेटा, देखिए ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर पर. तो वी कैन से दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. और बेटा इसको क्या कहते हैं, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसे डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं. सो वी कैन राइट दिस, इट इज आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज. तो बेटा ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा सीधा सीधा सिंपल है. ये पहली बात आइडियल और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए आप यूज करेंगे, और ये किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगा और इसके कंसंट्रेशन पर. ये किस पर डिपेंड नहीं करता है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर. नेचर पर ये डिपेंड नहीं करेगा, और इसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं. देखिए सम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपके चैप्टर में जिसको आपको पढ़ना है. तो पहला है उसमें से
रिलेटिव lowering in vapor pressure ठीक बेटा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला आपका ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए जो रिलेटिव लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर में, ये कैसे क्या होगा, देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है, सपोज सॉल्यूशन में दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, ठीक है। ए आपका क्या है, हम यहाँ पर आपका ए क्या ले लेंगे, सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है। और बी आपका क्या ले लेंगे, सॉल्यूट ले लेंगे, ठीक है। देन हम क्या कर दे रहे हैं, जो आपका सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, एंड जो बी सॉल्यूट है आपका ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब देखिए बेटा लोअरिंग कराना है वेपर प्रेशर में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो आपका सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट ए में सॉल्यूट बी को ऐड करेंगे जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो हमारा जो वेपर प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज हो जाता है। सो वी कैन से दैट व्हेन वी एडेड some amount of non-volatile substance into the volatile substance A, then the vapor pressure of the solution decreases because some surface area will occupy by non-volatile particles। ठीक बेटा, हमने क्या किया है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन हमको बनाना है, उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को वोलेटाइल सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं, और जब ऐसा करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो हमारा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, पार्टिकल्स है, ये क्या करता है, कुछ एरिया ऑक्युपाई करता है, उसको कंजर्व कर लेता है। सो वी कैन राइट दिस, व्हेन वी एडेड small amount of non-volatile substance और ये जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसको हम लोग सॉल्यूट के टर्म में यूज करेंगे। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आर सॉल्यूट इनटू द volatile solvent, then the vapor pressure of the solution decreases because some surface area will occupy by non-volatile solute particles। ये बेटा हमने क्या किया है, हम कह रहे हैं कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हेन वी एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब हम लोग कम क्वांटिटी में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को किस में ऐड कर रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट क्या है आपका, वोलेटाइल है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जो आपका वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसके सरफेस एरिया को क्या करता है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल कवर कर लेते हैं। तो वी कंसीडर अ सॉल्यूशन द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड बी, ठीक है। B is solute and it is non-volatile, A is solvent and it is volatile substance. Then the vapor pressure, let B is equal to solute
and it is non-volatile. A is equal to solvent and is volatile. Then the vapor pressure P is equal to PA plus PB. ये बेटा वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अपना सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल कर दे रहे हैं। तो इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, क्या बेटा यहाँ पर अपना सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है, देन तब क्या हो जाएगा, जो प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू PA, ठीक है। और अब यहाँ पर बेटा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ P इज इक्वल टू PA एंड PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, वेयर XA इज द मोल फ्रैक्शन। ये हो गया बेटा। अब देखिए, वी नो दैट, आप जानते हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। कोई भी सॉल्यूशन है उसका मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर 1 ही होता है। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, देन वी राइट दिस XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ये हो गया बेटा। अभी ये XB की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन स्टार PA, बेटा ये किसकी वैल्यू है, P का ये या PA का ये, दोनों एक ही चीज है। PA इज इक्वल टू P नॉट XF, PA इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये तो P नॉट A रहेगा बेटा, XA की जगह 1 माइनस XB। PA इज इक्वल टू, बेटा अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंस कर देंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB। और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, देन P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA। देन अब बेटा ये जो वैल्यू है इसको इधर लेके चले आएंगे, तो देन XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ये बेटा आपका क्या हो गया, रिलेशन आ गया, ठीक है, वेयर P नॉट A माइनस PA इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर में बेटा लोअरिंग हो रही है, एंड P नॉट A क्या है बेटा, आपका प्रेशर है ही है, और इस पूरे P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A को क्या कहेंगे हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक बेटा। तो अब फिर से देख लेते हैं, ये जो सॉल्व हमने किया है, हमने क्या लिया है बेटा, बी सॉल्यूट ले लिया है और नॉन वोलेटाइल है, ए सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है, प्रेशर हो गया P इज इक्वल टू PA प्लस PB। इसमें से हमने मान लिया है इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, जब आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था तो P इज इक्वल टू PA कर दिया हमने, ठीक है, और P इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू P नॉट A। ये कहाँ से हो गया बेटा, राउल्ट्स लॉ से। देन we know that XA plus XB is equal to 1, so XA is equal to 1 minus XB. Now from equation star we get PA is equal to P naught A in bracket 1 minus XB, PA is equal to P naught A minus P naught A into XB. Then we solving this equation and get XB is equal to P naught A minus PA upon P naught A, where
P naught A minus PA is equal to lowering in vapor pressure. And P naught A minus PA upon P naught A is equal to relative lowering in vapor pressure. ठीक बेटा, ये हो गया। तो हम लोग क्या सकते हैं आप लोग कि the solution which contain non-volatile solute, the relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute। ठीक है बेटा, हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया है एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब देखिए बेटा, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बेटा रिलेटिव लोअरिंग है इन और रिलेटिव लोअरिंग है किस में है बेटा, वेपर प्रेशर में है, और ये किसके इक्वल में जाएगा, मोल फ्रैक्शन के। सो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन which contain non-volatile solute, the relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute। ये हो गया बेटा, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं। सो अवर हेडिंग इज determine of molar mass of solute। सॉल्यूट का हम लोग क्या करेंगे बेटा, मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास एक फार्मूला है, सो वी कैन से दैट वी नो दैट XB is equal to P naught A minus PA upon P naught A। ठीक बेटा, ये अपने पास फार्मूला है, ठीक है। बट जो मोल फ्रैक्शन XB क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन है, तो बट XB मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू number of moles upon number of moles in the total number of moles in the solution। So our solution is making by two component A and B, so the mole fraction of B is equal to number of moles of B upon number of moles of A and the number of moles of B। But N is equal to, mole is equal to mass upon molar mass, so NB is equal to WB upon MB, mass of B upon molar mass of B, mass of A upon molar mass of A plus mass of B upon molar mass of B। But solute is non-volatile, so we can say that if moles of solute is less than moles of solvent,
so we neglect this value and then we find xb is equal to, अब बेटा हम लोग क्या कर दिए हैं, एक वैल्यू को हमने रिमूव कर दिया है ए वाले वैल्यू को, क्योंकि ये ही सॉल्यूट है और इसका बहुत ही कम क्वांटिटी रहेगा, तो इसको हम रिमूव कर लेंगे। अब क्या बचेगा अपने पास, डब्ल्यू बी अपान एम बी होल अपान डब्ल्यू ए अपान एम ए। ठीक है, अब बेटा इसको ऊपर लेके चले जाएंगे हम लोग, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमने क्या किया बेटा, ये वैल्यू हमने रिमूव कर दी है। ठीक है, ये वाली क्यों रिमूव कर दी, क्योंकि यही आपका क्या था, सॉल्यूट था और सॉल्यूट को हमने हटा दिया, फिर हमने रीअरेंज कर दिया। ये बेटा क्या हो गया, सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट हो गया। तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या है बेटा, हम लोग मोल फ्रैक्शन की फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद रीअरेंज कर देंगे एंड देन सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से बहुत कम होती है, तो इसका जो मोल होगा वो और भी कम होगा। तो एक्स बी आपका ये हो जाएगा, क्योंकि हमने डब्ल्यू ए अपान एम ए को ले लिया है और डब्ल्यू बी अपान एम बी को निगलेक्ट कर दिया है। सो आपका टोटल फार्मूला ये आ जाएगा। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मोलर मास का। ठीक है, सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।